नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी अपडेट देता रहता हूं, तो आज तमाम भर्तियों को लेकर के जो है अपडेट दूंगा। लेकिन वीडियो को आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आपको पूरी खबर जो समझ में आ पाएंगी। तो पहली खबर है कि प्रदेश में लटकी पीजीटी की भर्ती, एचपीएससी विज्ञापन वापस लेगा, युवाओं को बड़ा झटका। तो ये जो है बड़ा झटका जो है पीजीटी के उम्मीदवारों को मिला है, और मैं इनके बारे में जो बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है मैं हेडलाइन बता देता हूं। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं कि रेलवे में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। और तीसरी खबर बता देता हूं, सीआईएसएफ में महिला कांस्टेबल होगी भर्ती। चौथी है कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने के लिए सरकार उठा रही है लगातार कदम। ये जो बयान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हैं। और हरियाणा कौशल विकास मिशन में जो है सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा, और जूनियर इंजीनियर की भर्ती जो है अब 21 जुलाई तक जो है जवाब देने के लिए जो हाई कोर्ट ने जो है सरकार को बोला है। तो ये जो है तमाम बड़ी खबरें हैं। तो बात कर लेते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचपीएससी के थ्रू जो भर्ती आई थी पीजीटी की, उसको लेकर के। तो प्रदेश में फिर लटकी पीजीटी की भर्ती, एचपीएससी विज्ञापन वापस लेगा, युवाओं को झटका। तो ये लगातार जो है सरकार बार बार पैटर्न बदल रही है, और इससे जो है भर्तियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, और जो लगातार जो भर्तियां जो है कैंसिल होती जा रही हैं। तो इसको लेकर के जो सरकार को सोचना चाहिए। और लगातार जो है भर्ती कैंसिल होने से जो है बेरोजगार साथी भी जो है काफ़ी परेशान हैं। और साथ ही बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने जो है फॉर्म अप्लाई किए थे, उनकी जो है उम्र निकलने का भी उनको जो है डर बना रहता है। तो इसमें साफ साफ लिख रहा है कि एग्जाम पैटर्न बदलने पर हाईकोर्ट में सरकार ने दाखिल किया जवाब। तो प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भर्ती एक बार फिर लटक गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें कहा है कि वह भर्ती विज्ञापन को वापस लेंगे, इसके बाद नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। तो हाईकोर्ट में एचएसएससी द्वारा पीजीटी एग्जाम पैटर्न बदले जाने पर एक जनहित याचिका डाली गई, जिसके तहत सरकार ने जवाब दाखिल किया। और हरियाणा में पीजीटी के कुल 4476 पदों पर 45,000 युवाओं ने आवेदन किया, और इन युवाओं को बड़ा झटका लगा, उन्हें नौकरी के लिए इंतजार करना होगा। तो ऐसे बदला एग्जाम पैटर्न। भर्ती को पूरा करने के लिए दिसंबर 2022 को एचपीएससी ने एग्जाम का पैटर्न जारी किया। इसके अनुसार 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाने थे। इसके बाद 20 मार्च को एचपीएससी ने परीक्षा की नई योजना जारी कर दी, और उसके अनुसार परीक्षा को 2 चरणों में विभाजित कर दिया गया। इसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करना तय किया गया। याचिका है कि भर्ती प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद इस प्रकार नियम में बदलाव करना सही नहीं है। लापरवाही पड़ रही भारी। जो रविंदर सिंह ढोल है, वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, उन्होंने जो है एक बयान दिया। क्या उसका है कि एचपीएससी की भर्ती के कारण जो है एचपीएससी की लापरवाही के कारण ये भर्ती जो लगातार लटक रही है, और इस बार जो है पैटर्न बदलने के कारण जो है भर्ती अटकी। तो ये जो है रविंद्र ढोल जो एडवोकेट है, उनका कहना है। और किस किस ने याचिका डाली थी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने डाली थी याचिका, पीजीटी भर्ती परीक्षा का पैटर्न बार बार बदलने के खिलाफ भिवानी निवासी पूनम कुमारी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूनम ने हाईकोर्ट को बताया कि अगस्त 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी विभिन्न विषय के शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। नवंबर 2020 में पदों को भरने की जिम्मेवारी जो है एचपीएससी को दी गई, और इसके लिए जो फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया था। ऐसे लटक रही भर्ती। तो पीजीटी के लिए 4476 पदों के लिए 2019 में भर्ती निकाली। 2021 में इन्हीं पदों को जो विज्ञापित किया गया। पहले भर्ती की जिम्मेवारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दी गई, और बाद में जो ये जिम्मेवारी जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी को जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो दिसंबर 2022 में एचपीएससी ने 50% अंकों की शर्त रख दी, और नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर तीसरी बार विज्ञापित किया। तो मार्च 2023 में भर्ती वापस ले ली गई, और 20 मार्च 2023 को नया नियम बनाया गया। तो ये जो है भर्ती जो है अब अटक गई है, और ये जो भर्ती जल्द जो रद्द की जाएगी, और नई भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो दूसरी बड़ी खबर आप विस्तार से बात कर लेते हैं कि रेलवे भी अग्निवीरों को देगी आरक्षण। तो रेलवे ने सेना के अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में राजपत्रित पदों पर जो है 15% आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। और आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में भी जो अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति विचाराधीन से युवाओं को राहत मिलेगी। अगली खबर है कि सीआईएसएफ में महिला कांस्टेबल की भर्ती होगी। तो केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह सीआईएसएफ में पुरुषों के समतुल्य कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल चालक सह पंप ऑपरेटर अग्निशमन सेवाओं के लिए ड्राइवर के पद पर महिलाओं की भर्ती के लिए प्रावधान पर विचार कर रहा है। और मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह जानकारी दी गई।
अगली खबर है कि माननीय सीएम मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने जो यमुनानगर के अंदर जो है डॉक्टरों पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ को लेकर के जो है एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। ये बात जो है सीएम मनोहर लाल ने कही है, लेकिन इसके विपरीत है एनपीएसडब्ल्यू भर्ती को आए जो है लगभग जो है 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक जो भर्ती नहीं आई और काफ़ी लंबे समय से जो है पद खाली पड़े हैं और जो है करीब 500 के करीब जो पद खाली पड़े हैं। तो सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार जो है युवा जो है सीएम मनोहर लाल से भी जो है इसको लेकर गुहार लगा चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री महोदय, डीजी महोदय, जितने भी तमाम मंत्री एमएलए हैं सभी जगह जो है चक्कर काट चुके हैं बेरोजगार साथी एनपीएसडब्ल्यू भर्ती निकलवाने के लिए, लेकिन सरकार के जो कानों पर जो नहीं रेंग रही। सिर्फ जो है उन्होंने जो है न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में जो है सिर्फ खाली बयान देने हैं और जो वाह भाई लूटनी है, ये काम जो है हरियाणा सरकार कर रही है। सच्चाई यही है। अगली खबर में दिखा देता हूँ कि हरियाणा कौशल विकास मिशन में सामने आया फर्जीवाड़ा। कागजों में 6500 युवाओं को प्रशिक्षण, हकीकत में मिले 1200। ये जो एक बहुत बड़ी जो खबर निकल कर सामने आई दोस्तों, हरियाणा कौशल विकास मिशन में बिल पास कराने के बदले रिश्वत लिए जाने का मामला सामने आने के बाद एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों में कागजों में अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या कम है। तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीमों द्वारा प्रदेश के 18 जिलों में स्थित 35 प्रशिक्षण संस्थानों में एक बार जाँच की गई तो खुलासा हुआ कि प्रदेश में 6500 युवाओं को प्रशिक्षण दिखाया गया है, जबकि हकीकत में केवल 1200 युवा सेंटर पर हाजिरी लगाते हुए पाए गए हैं। तो इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्रों में पर्याप्त सुविधा और स्टाफ की कमी भी पाई गई है। तो हरियाणा सरकार के पास शिकायत पहुंची थी कि प्रशिक्षण केंद्रों में हकीकत में कम युवा होते हैं, जबकि उनके नाम कागजों में दिखाकर फर्जी तरीके से बिल पास कराए जा रहे हैं। तो शिकायत के आधार पर पूरी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की अलग अलग टीमों ने वीरवार सुबह प्रशिक्षण केंद्रों पर अचानक छापा मारा और जांच के दौरान कुछ प्रशिक्षण केंद्रों पर तो एक भी प्रशिक्षण लेने वाला युवा नहीं पाया, जबकि 5 सेंटरों पर ताला लटका हुआ मिला। कुल 35 केंद्रों पर 2 से 10 बैच चलते दर्शाए गए, लेकिन हकीकत में केवल 95 बैच ही चलते मिले। तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीमों की केंद्रों पर छापेमारी हुआ बड़ा खुलासा। दस्ते ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। अब केंद्र संचालकों की बढ़ेगी मुसीबतें। तो अब संचालक भी जो है राडार पर आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को रिपोर्ट जो है सौंप दी है और प्रशिक्षण केंद्र संचालक भी जो सरकार के राडार पर आ गए हैं, क्योंकि पिछले माह ही मिशन में पैसे लेकर बिल पास कराने का मामला जो है सामने आया था और इसमें मिशन के मुख्य कौशल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप शर्मा और आयुक्त विजय दहिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। और साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने फतेहाबाद के प्रशिक्षण केंद्र संचालक रिंकू मनचंदा से 5 लाख रुपए रिश्वत लेने पर बिचौलिया काम करने वाली महिला पूनम चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। तो 150 के स्टाफ में से लगभग जो है मात्र जो है 60 मिले हाजिर। तो नियम के अनुसार जो है 150 प्रशिक्षण स्वास्थ्य स्टाफ केंद्रों का जो है होना चाहिए था, लेकिन 60 का स्टाफ ही जो हाजिर पाया गया। जो प्रशिक्षण देने वाला स्टाफ हाजिर मिला उनमें से ऑनलाइन वेबसाइट पर दी गई ट्रेनिंग स्टाफ की सूची से अलग था। तो उनमें से कुछ के पास जो कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं पाया गया। तो केंद्रों में ये मिली खामियां। इसके अलावा कई केंद्रों पर जो ऑनलाइन दर्शाई प्रशिक्षुओं की सूची वास्तव में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं से अलग ही मिली। तो काफ़ी संख्या में जो केंद्रों पर प्रशिक्षुओं की हाजिरी जो है रजिस्टरों में हाजिरी भी नहीं मिली। और ख़ास बात यह है कि कुछ केंद्रों पर कोई भी जो अध्ययन सामग्री और किताबें आदि नहीं पाई गई। काफ़ी संख्या में जो केंद्रों पर दर्शाए गए संसाधनों अनुसार संसाधन नहीं पाए और कई केंद्रों पर जो है कैमरे लगे हुए थे परंतु चालू हालत में नहीं थे। तो ये जो हरियाणा कौशल विकास मिशन में जो है बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया दोस्तों। और अगली खबर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर के। तो इसको लेकर के जो है हाई कोर्ट ने जो है 31 जुलाई तक सरकार से जवाब मांगा है। तो हरियाणा हाई कोर्ट में जो है लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी में विसंगतियां दूर किए बगैर जूनियर इंजीनियर के 16 से 24 पदों पर नियुक्तियां और उनको ज्वाइनिंग करवाने प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि अगर अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दिया गया तो किसी भी स्थिति में सुनवाई टाली नहीं जाएगी। और पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दे दिया था कि 16 से 24 जूनियर इंजीनियर की भर्ती मामले में सरकार अपना जवाब दाखिल कर बताए कि उत्तर कुंजी दी गई आपत्तियों पर निपटारा किए बगैर कैसे परिणाम जारी कर दिया गया। तो दोस्तों ये सुबह सुबह जो है बड़ी खबरें थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ।